पीटीसी न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा पुलिस की एक नई पहल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना। 1.5 लाख रुपए की सीमा तक निःशुल्क किया जाएगा घायलों का इलाज। किसानों के दिल्ली कूच करने पर अनिल विज की प्रतिक्रिया, कहा किसानों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट से चल रही है, किसानों को थोड़े समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों को रोक रही सरकार, आंदोलन की जगह अपने सेहत का ध्यान रखें किसान। किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एंट्री, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में फैसला, रविवार को हरियाणा के सभी किसान खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। लहरवाटी गांव में महिला को पेट्रोल छिड़ककर लगाई गई आग, पुरानी रंजिश के चलते महिला को लगाई आग। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चल रहा था झगड़ा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। जी हां, इसके तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरुआती गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क किया जाता है। इसके बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून द्वारा प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और इसके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश के सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में एक है और ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निःशुल्क उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों की दिल्ली कूच करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसानों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि किसानों के साथ जो चर्चा चल रही है वो ठीक ट्रैक पर है। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए और किसानों को थोड़े समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। विज ने ये कहा कि मुझे भी लगता है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट की राय मान लेनी चाहिए। देखिए, किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट की चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की चर्चा चल रही है। क्या चल रही है, कहां तक पहुंची है, वो जानकारी नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बातचीत ठीक चल रही है, हमें उसके लिए समय चाहिए और किसानों को कुछ समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए कि किसानों को सादर सुप्रीम कोर्ट की राय को मानना चाहिए। ये कांग्रेस वाले जो लाल रंग का संविधान लेकर घूम रहे हैं देश में जगह जगह सारे चुनावों में, ये लाल हुआ है इमरजेंसी में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इस संविधान को छलनी किया। इस किताब पर उस खून का रंग है जो संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं था। क्या वो नहीं सोच सकते थे? किसानों की दिल्ली कूच पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने ये कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों को सरकार रोक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब से 121 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीद रही है, जिसमें हरियाणा का केवल 50,000 है और ऐसे में इन्हें किसानों को अपने राज्य की सरकार से ही बात करनी चाहिए। हालांकि जो किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं उनमें से कुछ किसानों की तबीयत काफी खराब चल रही है और ऐसे में इस आंदोलन की जगह पहले उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। सुनिए क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री का। ये सरकार का रुकने का मकसद तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये पीछे भी दिल्ली में बहुत 13 महीने अवस्था फैली गई थी, अभी दोबारा से ऐसा ना हो। अपनी मांग रख सकते हैं, उसमें कोई नहीं। अपने सरकारें हैं हर प्रदेश में, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, उनसे अपनी बात कह सकते हैं। वैसे जो
केंद्र सरकार MSP पे अनाज खरीदती है ना, वो पंजाब का सबसे ज़्यादा खरीदती है। 121 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदती है हरियाणा पंजाब से, और हरियाणा का तो केवल 50,000 ही है, बाकी सारा पंजाब का है। पंजाब में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और मैं समझता हूँ भाई जहाँ किसान अपनी बात कहें, अपनी सरकार को कहना चाहिए उन्होंने। और मुझे पता लगा अभी किसान नेताओं की दिक्कत है सेहत में, उसका ख्याल रखना चाहिए। वहाँ अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखो, ताकि जीवन बड़ा कीमती है। भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में फैसला लिया गया है कि कल यानी कि रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हरियाणा के किसान साथी खनौरी बॉर्डर पर अमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे, तो वहीं आगे की रणनीति तय होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम सब किसान संगठन मांगों के समर्थन में है, लेकिन अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आज हमने हरियाणा के अपने जिला प्रधानों की मीटिंग बुलाई थी और कल जो है खनौरी बॉर्डर पे जाने का फैसला किया है। हमारा पंजाब का भी पूरा जो संगठन है, सारे पदाधिकारी वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे। जो कैथल से खनौरी रोड पे एक गुरुद्वारा है, नीम साहब गुरुद्वारा, वहाँ पे इकट्ठे होंगे। 10-10:30 बजे का टाइम वहाँ पे सबको दे रहे हैं और वहाँ से फिर हम खनौरी बॉर्डर पे जाएंगे। और वहाँ जो डल्लेवाल जी हैं वो कई दिन से भूख हड़ताल पे, उनकी हालत ख़राब हो गई है, तो उनका पता भी वहाँ पे लेंगे और अगली रणनीति भी वहाँ पे तैयार करेंगे। और कोशिश रहेगी कि सारा स्कैम जो है वो इकट्ठा होकर आंदोलन लड़े। तो वहाँ जा कर के फैसला लेंगे आंदोलन में किस तरह से शामिल हुआ जाए, कब शामिल हुआ जाए? हाँ, वहाँ जाने के बाद फैसला लेंगे, क्योंकि एक से ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा। अगर अकेला आंदोलन लड़े तो जितने लोग पहले आंदोलन में शामिल थे वो किस तरह से इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति वहाँ पे जाके बनाएंगे। तो मांगे वही 13 महीने जो आंदोलन चला तो वही है? हाँ, मांगे वही है, कुछ उसके अलग भी हैं। मांगे तो जो है वो हम उनके पक्ष में हैं, इस आंदोलन को नैतिक समर्थन भी है। और मांगे तो जो है वो किसान किसी का अधिकार नहीं मांग रहा, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार छीन नहीं रहा। तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाना चाहिए। पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण अंबाला में शीतलहर चलने लगी है, जिसके चलते ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं किसान ठंड बढ़ने के चलते काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी फसल की पैदावार ज्यादा होगी, खासकर गेहूं की फसल। हालांकि बारिश का इंतजार अभी भी है, किसानों को धुंध का इंतजार है। शीतलहर के लिए तो हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ठंड पड़े, क्योंकि इस बार अक्टूबर में बिल्कुल, नवंबर में भी कोई ठंड नहीं हुई, दिसंबर में भी जाके 10 तारीख के बाद में ही स्टार्ट हुआ है। तो ये ठंड तो हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि अभी गेहूं की फसल जो चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगी। अगर इससे ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो सब्जी वगैरह में नुकसान हो सकता है। बाकी इस ठंड का तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार ठीक ठंड पड़े। खासकर गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसके उत्पादन बढ़ता है। अभी हमें बरसात का इंतज़ार है, बरसात की भी ज़रूरत है। और जैसे धुंध पड़ेगी, धुंध में भी इसका उत्पादन बढ़ता है। ये है बेसिकली बात। कोई लेट तो नहीं? बरसात लेट हो रही है थोड़ी। बरसात जैसे शीतलहर चली 3-4 दिन, इसका बहुत बेनिफिट मिला है गेहूँ की फसल को। किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जो वाटर कैनन से पानी की बौछारें की है उसमें केमिकल मिला हुआ था, जिस पर डीएसपी रजत गुलिया ने सफाई देते हुए ये कहा कि किसानों का जत्था जैसे ही बैरिकेड के पास आया तो जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के द्वारा एक रस्सी में डालकर एक कुंडा जो आगे से तेज था, जाली डालकर उसको तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा उन पर पानी की बौछारें की गई। उन्होंने ये कहा कि पानी सादा था और उसमें कोई भी केमिकल नहीं था। देखिए, जब किसानों का जत्था आगे हमारे नाके के पास आया तो जिला प्रशासन अंबाला के सीनियर अधिकारियों ने उनसे बातचीत शुरू करी। इसी बातचीत के दौरान ही उन्होंने पीछे से रस्सी लाकर, रस्सी में हुक डालकर, जो कि एक कुंदा नुमा हुक था और आगे से पहना था, उसे जाली में डालकर जाली तोड़ने की कोशिश करी। तब उन पर पानी का बौछार करा गया था, जो कि सादा पानी था, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं था।
करनाल एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, एसटीएफ की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं, जिसमें से हत्या का प्रयास, फिरौती के मामले शामिल हैं। तो इन्हें करनाल के चिड़ाव मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये करनाल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो एसटीएफ की माने करनाल में ये किसी का मर्डर करने की फिराक में थे। इनमें मुख्य आरोपी दीपक है और बाकी उसके साथी रॉबिन, अरुण, पुनीत है। तो इन पर जींद, नरवाना, सोनीपत, सहारनपुर में मामले दर्ज है और दीपक पहले भी जेल में रह चुका है और अभी भी जेल से बाहर आया था। उसके बाद फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है और इस पर फिरौती और हत्या के प्रयास के मामले अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं। देखिए, कल देर रात हमारी टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामले में जो 4 युवक वांटेड हैं, जो जींद, सोनीपत वगैरह में एक्सटॉर्शन और 307 में जो वांटेड हैं, वो करनाल में किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए आएंगे। अगर आप रेड की जाए तो वो काबू आ सकते हैं। जो इस इन्फॉर्मेशन को पुख्ता करते हुए हमने उन 4 युवकों को काबू किया, जिनके पास से भारी मात्रा में हमें 6 पिस्टल और करीब 25 के लगभग राउंड मिले हैं। कहाँ से पकड़े गए? ये चिड़ाव मोड़ के पास से पकड़ा है इनको हमने। किस गैंग से ताल्लुक है सर इनका? अभी फिलहाल देर रात पकड़े हैं। अभी इंटेरोगेशन के लिए रिमांड के बाद नहीं, अभी ये कहना ठीक नहीं है। अभी इंटेरोगेशन के बाद रिमांड लिया जाएगा। 4 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक एक्सटॉर्शन की वारदात, एक फिरौती मांगी हुई है नरवाना में, एक 307 की वारदात हैट गाँव पड़ता है जींद में, वहाँ पे की हुई है। एक सोनीपत में 307 की वारदात की हुई है। सरसावे में एक एक्सटॉर्शन की, सहारनपुर में एक्सटॉर्शन की वारदात है। और बाकी अब डिटेल में और जो वारदात है इनके बारे में डिटेल क्या कार्रवाई की जा रही है? आज इनको कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड लिया जाएगा। सर, जो चंडीगढ़ और गुरुग्राम में देखने को मिला था पब के बाहर, उनसे भी कोई ताल्लुकात हो सकता है? अभी तो इनको जल्दी बता नहीं सकते, अभी रिमांड के बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। नुआ जिले के पुनाना थाना क्षेत्र के लहरवाड़ी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे महिला की मौत हो गई। और इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मड़ीखेड़ा अस्पताल में पहुंचाया। तो नुआ जिले के लहरवाड़ी गांव में लगभग 7 महीने पहले जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें से 21 वर्षीय रिजवान नाम के युवक की मौत हो गई थी। तो इस मामले को लेकर पुनाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को जेल भी भेज दिया था। तो इस बात को लेकर उसी समय से दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली हुई है और पुलिस ने जब आरोपी पक्ष के लोगों को 7 माह के बाद उनके गाँव में, उनके घरों में बसाने के लिए पहुंचे, तो पुलिस के जाने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान 31 वर्षीय शहनाज पुत्र याकूब की पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसमें 2024 में 5वें महीने में 10 तारीख को हमारे बिरोदर को मार डाला था जबरदस्ती। उसी तरह अब वो बसने के लिए आए। एक मुलजिम हमने मेन मुलजिम पकड़वाया, SHO द्वारा उसको छोड़ दिया गया। जो भी हम मुलजिम पकड़वाते हैं उनको अरेस्ट नहीं करते और हमें मारने की धमकी देते हैं। तो DSP द्वारा तफ्तीश ली गई थी, तो DSP से गांव के मौजूद लोगों ने भी बोला था अगर आप इनको बसाओगे तो गांव में मर्डर होगा, अफवाह फैलेगा। तो DSP ने कहा था जो होएगा देखा जाएगा, पुलिस जाओ इनको बसाओ। जैसे ही आए, हमारी सिस्टर थी जो कि विकलांग थी हाथ पैर से, उसने MA BA कर रही थी जनाब। उसका कल का आज का CTET का जिसके लिए वह जा रही थी, उसी टाइम आए तो उसने बोला मैं देख के आती हूँ, इनको समझा के आती हूँ। उन लोगों ने जैसे उसको देखा, उसके ऊपर तेल डाल के पेट्रोल और आग लगा डाली और फिर भी हमारे ऊपर भी हमला किया। पुलिस प्रशासन हमारे साथ कोई समझौता नहीं कर रही है, नहीं हमारे लिए न्याय दिला पा रही है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव लहरवाड़ी में एक लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं, जहां से डेड बॉडी को हासिल किया गया है और दरखास्त प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी है जारी है। मृतक महिला का क्या नाम है, कितनी उम्र है? मृतक का नाम है शहनाज डॉटर ऑफ याकूब, उम्र करीब 32 साल है। क्या आरोप लगाए सर? आरोप सर 302-34 में मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश जारी है। सर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पोस्टमार्टम के करा रहे हैं सर, उसके बाद तफ्तीश जारी है, जैसे भी कार्रवाई करें। गुरुग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 40,000 केसों को रखा गया था। तो 20 बेंच में 20 जजों द्वारा इस लोक अदालत में इन सभी केसों की सुनवाई की। तो
सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालानों का भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है, तो लोक अदालत में सभी तरह के केस जैसे कि जमीनी विवाद, आपसी झगड़ा और सभी तरह के केस रखे गए थे जो आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे, जिससे कि आम केस की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। न्यायाधीश रमेश चंद्र ने ज्यादा जानकारी दी है, सुनिए क्या कुछ कहना है। आज गुरुग्राम के अंदर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 40,000 केसेस लगाए गए हैं और 20 बेंचेस बढ़ाई गई हैं। गुरुग्राम में एक बेंच पटौदी और सोना के अंदर बनाई गई है। आपसी सहमति से पार्टियों की आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया जाता है लोक अदालत। मोटर व्हीकल चालान बहुत ज़्यादा आए हैं और कुछ सिविल केसेस और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस और जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका निपटारा किया जाता है। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के सभी माध्यम जितने भी हैं, प्रिंट मीडिया, ऑडियो, विजुअल, सभी माध्यम से जो है इसकी प्रचार और प्रसार किया जाता है नेशनल लोक अदालत का। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए हमने 2 हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, एक गेट नंबर 2 के पास है, एक दूसरा जो है चालान कोर्ट के पास में है, ताकि जो भी लोग आए उनको मार्गदर्शित करके उनको कंसर्न कोर्ट के पास भेजा जा सके। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।